नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द फार्मिस्ट में हार्दिक स्वागत है। ये एक बच्चे का हाथ है, लेकिन उम्र छोटी होने के बावजूद में भी नॉर्मली छोटे उम्र की जो बालक लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनका मैं एनालिसिस करता नहीं हूँ। बट इनके हाथ में यदि आप रेखाएं देख रहे हैं तो ये अपने आप में काफ़ी डेवलप हो चुकी है, इसलिए इसका रीडिंग के लिए मैंने जो प्रपोजल आया था उसको एक्सेप्ट किया। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 13-14 वर्ष की आयु के आगे ही मैं मानता हूँ कि रेखाएं थोड़ी मजबूत होती है या एक रास्ता पकड़ती है, लेकिन इनकी उससे थोड़ी कम उम्र होने के बाद में भी इनकी रेखाओं में स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो रास्ता पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बात करेंगे इस प्रकार से रेखाएं बनी हैं, यहाँ पे कर्म की रेखा एक ये जा रही है, एक ये यहाँ से जा रही है, और इस प्रकार की रेखाएं जो है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं परिवार से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक जो बिजनेस होता है, ये जो लाइन है ये इनके इधर से आती हुई रेखा है, तो ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो परिवार से जुड़े हुए बिजनेस में ये कार्य करेंगे या उसमें जुड़े रहेंगे, ऐसा इनके हाथ से दिखाई दे रहा है। तो पारिवारिक बिजनेस या पारिवारिक जो प्रोफेशन है उसी को ये फॉलो करने वाले हैं। काफ़ी मजबूत गुरु और सूर्य की उंगली, कम्युनिकेशन की भी उंगली रिक्वायर्ड लेवल के आसपास तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट से बेहतरी प्राप्त हो सकती है। कम्युनिकेशन खराब नहीं है, लेकिन उसमें एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा यदि आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर जा रहा है, ये एवरेज लेवल से ये हाथ से थोड़ा नीचे की तरफ में आ रहा है, इस पोर के ये पीछे की तरफ घूमा है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हृदय से दयालु होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, एग्रेशन नहीं होता। जिनका अंगूठा एकदम सीधा होता है, पीछे की तरफ में ये जो घुमाव है ये घुमाव नहीं होता है, एकदम ठूठ की तरह कहिए या लकड़ी की तरह जो सीधा होता है, वह व्यक्ति तानाशाह होता है, जिद्दी होता है, अड़ियल होता है। ये अड़ियल नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो ये जीवन में आवश्यक चीज़ होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जीवन में अच्छी सफलता प्रदान करती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वलय कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्की लाइन है और इधर से वलय कंप्लीट हो रहा है, हल्का सा गैप है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड है उसमें है तो पैतृक संपत्तियाँ निश्चित तौर पे रहने वाली है, संपत्ति प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। संपत्ति बनाएंगे भी और आगे भी जाएंगे। गुरु का माउंट अच्छा है, निश्चित तौर पे थोड़ा शिफ्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं। शनि का माउंट एवरेज लेवल से थोड़ा सा बेहतर, 50-52 की स्थितियाँ। सूर्य का माउंट भी अपने आप में अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। सूर्य हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन बुध का पर्वत इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ उठाव कह लीजिए, और ये एक्स्ट्रा जगह मिल रही है, ये एक्सटेंशन है, इतना पार्ट यहाँ पे ये एक्सटेंशन है। तो ऐसे व्यक्ति जो है आमतौर पे बिजनेस में ही जाते हैं, और चूंकि गुरु का पर्वत अच्छा है और गुरु का जो है उंगली भी अपने आप में अच्छी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो उससे फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे यदि आप नेगेटिव मंगल को देखेंगे तो नेगेटिव मंगल बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, हाँ, लेकिन उतना उभार है, थोड़ा एग्रेशन है। जैसे गुस्से का पैमाना यदि 0 से 100 तक करे, 50% का आदमी मतलब बैलेंस आदमी मानता है, तो एग्रेशन इनके केस में 55 से 60 वाला है, मतलब 10, 5, 7, 10 का एक्स्ट्रा है। बट इसका ये मतलब नहीं कि गुस्सेल व्यक्तित्व, लेकिन हाँ, गुस्से पे हर एक को सलाह यही रहती है, गुस्सा कभी किसी का भला नहीं करता, तो इनको गुस्से से बचना चाहिए। ऋणात्मक मंगल अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ तक में फैला हुआ है, ये नेचुरल स्लोप यहाँ में बनता हुआ, और यहाँ तक में भी आप देखेंगे इधर नेचुरल स्लोप की स्थितियाँ बन रही है, फायदा है। राहु का क्षेत्र अच्छा है, केतु का क्षेत्र भी अपने आप में बहुत अच्छा है, और शांति यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन, इधर में भी आप देखेंगे ट्रायंगल की फॉर्मेशन की होने की संभावना है। तो वृद्धावस्था, बुढ़ापा जो है वो ऐश्वर्य में बीतेगा, इसका मतलब जवानी खराब है क्या? ऐसा नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे रेखाएं कुछ बनी हैं, अभी चूँकि फेंट है, और आगे जाके कर्मों के हिसाब से एज बढ़ती है, उसके हिसाब से रेखाएं और बेहतर होने की स्थितियाँ बनती है। तो निश्चित तौर पे सुविधापूर्ण
अच्छा लग्जूरियस लाइफ बिताएंगे। श्रीमंती में जीवन बीतने वाला स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे रेखाएं हैं, इधर पे है, यहाँ पे रेखाएं हैं, और विदेश का कनेक्शन जन्म स्थान से दूरस्थ जगह। अब इनका जन्म तो विदेश में हुआ है, तो अपने देश में भी या भारत उनके लिए जन्म स्थान से दूर वाली प्लेस होती है। तो यहाँ पे भी आगे बीच बीच में कार्य करना, यहाँ से उनको पैसा और प्रॉपर्टी मिलेगी, भारत से पैसा और प्रॉपर्टी मिलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ट्रायंगल्स काफ़ी बने हुए हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। सूर्य के क्षेत्र में भी मल्टीपल रेखाएं हैं, तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही है, और सूर्य की तरफ में भी रेखाएं काफ़ी है, और इधर में आप देखेंगे तो 2 या 3 रेखाएं बनी हुई हैं। ओल्डर एज तक में कमाई हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्त्री के तरफ से धन योग मिलता है। स्त्री आने के बाद में जीवन में ज़्यादा फायदा होता है। शादी के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आज का जीवन खराब है ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आज के जीवन में भी माँ का साथ, माँ की तरफ से गाइडेंस, माँ का तरफ से ज़्यादा प्यार मिलता है। इसका मतलब पिताजी प्यार करते हैं ऐसा नहीं है, बट ये इनके कैरियर को बनाने में इनको गाइडेंस, ये माँ की बात ज़्यादा मानते हैं पिता की कंपैरिजन में। इसका ये मतलब नहीं है कि पिता को निगलेक्ट करते हैं, बट ठीक है, वो एक झुकाव होता है हर एक का। तो ये थोड़ा मात्र प्रभावित कहिए या मात्र इफेक्टेड पर्सनालिटी है, और इनके जीवन में उनके तरफ से ही प्रोग्रेस की संभावनाएं यहाँ पे बनती है। मल्टीपल रेखाएं जीवन में आप देखेंगे, ये जिस प्रकार से कर्म की रेखा एक और यहाँ पे पैरेलल गई है। 50, 49, 50 का पीरियड जीवन में बड़ी सफलता देगा। लगभग 20 के आसपास की पीरियड जो है सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। बचपन में कुछ हल्की सी बीमारियाँ होंगी, 15 वर्ष की एज के अंदर में होने की संभावना है। थोड़ा संभाल के रहने का, खासतौर से 13-14 की एज, मतलब आने वाले समय में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर इनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। निगलिजेंस करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, इलाज कराएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे भी चीज़ें देख रहे होंगे तो बचपन में भी जो है छोटी एज में भी कुछ तकलीफें, कुछ बीमारियाँ रही हो सकती, बर्थ के समय भी कुछ प्रॉब्लम गया हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन बर्थ पे प्रॉब्लम ना गया तो आगे जाके कोई बचपन में, बाल्यावस्था में निश्चित तौर पे तकलीफ हुई है, लेकिन आगे जाके जीवन चूँकि बदल जा रहा है, अच्छा हो रहा है, और छोटी एज में भी चिंता जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ तो तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ लाइन को स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये रेखा, ये रेखा, यहाँ से ये रेखा, ये लगभग 25 के आसपास की एज, लगभग 20 के आसपास की एज, 19 के आसपास की एज, 20 के आसपास की एज, इन एजेस में प्रोग्रेस अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 32 के आसपास की एज, 30-31 में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो 32 से 33 के बीच की एज में कोई ना कोई रुकावट, कोई तकलीफ आ सकती है। 38 के आसपास की एज, प्रोग्रेस का मौका मिल रहा है निश्चित तौर पे। ये रेखा, ये रेखा, कुछ ये रेखा, ये रेखा, अब इसको आप देखेंगे तो 40 से 50 के बीच का पीरियड सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ दे रहा है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दे रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का पीरियड देखें, 48, 47, 44, 48, 47, 45, लगभग 40, 44 मल्टीपल एजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से 47 के आसपास की है। 47-48 का पीरियड एक साथ 2 बड़े गेंस कराएगा, बड़ी प्राप्तियां कराएगा, आगे जाने के बड़े बड़े अवसर दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल यहाँ पे आप देखेंगे तो रेक्टेंगल्स बने हैं, ऐसे व्यक्तियों को आगे जाने में बहुत फ़ायदा होता है। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है। मल्टीपल ये रेखाएं, पैसा, बिजनेस वाले ही रहेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी वोकरी करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे 2 दिन के अंदर में, या तो ये खुद भाग के आ जाएंगे, नहीं तो लोग इनको भगा देंगे। इसीलिए नौकरी के बारे में सोचना नहीं है, धंधा ही करना है। धंधे के हिसाब से ही इनको एजुकेशन दिया जाए और उसी हिसाब से इनका लालन पालन किया जाए तो बेहतर स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में पैसे की प्राप्तियाँ अच्छी हैं, डेफिनेटली प्रोग्रेस की संभावनाएं यहाँ पे बन रही है।
स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे तो ये स्वास्थ्य में ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ परेशानियाँ, दांत से संबंधित, हृदय से संबंधित, बीपी से संबंधित परेशानियाँ, ये दांत की परेशानियाँ हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना दिख रही है। ये भले ही विदेश में आते जाते रहेंगे लेकिन सेटल नहीं होंगे, जन्म स्थान जहाँ है वहीं के आसपास रहेंगे। लंबी आयु का स्पैन दिखाई दे रहा है, लगभग 90 को टच करती हुई आयु का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लंबी आयु निश्चित तौर पे हो सकती है। मल्टीपल रेखाएं हैं और ये परिवार का साथ, परिवार का सुख का भी तगड़ा है। शादी की 26 के आसपास की एज में शादी हो के जीवन भर उनको सपोर्ट मिलता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यदि आप देखेंगे ये परिवार के सपोर्ट की मल्टीपल रेखाएं, पिता और माता, इनका कैरियर बनाने में इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस इनको कैरियर में माता पिता के आशीर्वाद से मिलेगा। माता का योगदान ज़्यादा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं, कुछ परेशानियाँ मानसिक तौर पे हो सकती है, लेकिन आगे का जीवन बेहतर हो रहा है। अगर ये इनिशियल बिगिनिंग मानूंगा तो शुरुआत में बचपन में कुछ मानसिक इंस्टेबिलिटी रहती है, कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं, लेकिन 30 की एज के बाद में स्टेबिलिटी है, यानी तब तक सेटलमेंट होके जीवन की स्टेबिलिटी है। लाइन काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति ऊंचे दर्जे का एजुकेशन लेते, उच्च शिक्षण लेते हैं। और अगर उच्च शिक्षण ना ले तो फिर जो गांव में का प्रधान भी होता है, भले ही वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसकी माइंड की लाइन ऐसी लंबी होती, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इनका आईक्यू लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। भले इनके पास में कागज़ की डिग्री नहीं होगी, लेकिन आईक्यू लेवल ऐसा होगा कि टॉप के आईएएस लेवल वाले को भी ये अपने बुद्धि से टेंशन दे सकते हैं, टसल दे सकते हैं। ऐसा आईक्यू लेवल रहने वाला है निश्चित तौर पे। और इनके केस में बोल सकता हूँ कि इनका एजुकेशन भी अच्छा लंबा रहने की संभावना है स्पष्ट तौर पे। और एजुकेशन लंबा ना भी लें तो भी बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा दर्जेदार रहता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। आईक्यू लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसमें कोई बात नहीं है। हार्ट की लाइन का ऑलरेडी मैंने स्वास्थ्य के बारे में बता दिया है। यहाँ पे ओल्डर एज में जाने के बाद, और स्पेशली यदि बात करेंगे मुझसे तो 45 की एज के बाद का पीरियड धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट करेगा। 50 की एज, 50-52 की एज के आसपास का पीरियड हॉस्पिटलाइजेशन, कोई ना कोई जो है रक्तचाप से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है। दांत से संबंधित भी बीमारियां, मुख से संबंधित बीमारियों से भी जो है जीवन में चोलीदामन का साथ बना रहने वाला है। दांत से संबंधित परेशानियां आगे जाके होती है। एक ये मौका यहाँ पे आ रहा है और एक लगभग यहाँ पे 70-72 की एज के आसपास का 2 स्टेज में हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड में भी अब कंपेयर कर लेते तो यहाँ पे भी सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं, लेकिन अच्छी रेखाएं। हार्ट लाइन भी यदि आप देखेंगे तो 2 मोही यहाँ पे होके जा रही है और इस प्रकार से है, तो ये प्रैक्टिकल बनाती, भौतिक सुख संसाधन की तरफ में इनका खिंचाव भी दिखाती है। कर्म की रेखा, यहाँ से ये रेखा जो है विदेश से जुड़ाव, विदेश का पैसा, विदेश का ट्रैवल भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। और इनका जन्म स्थान तो कि भारत के बाहर में, तो भारत से जुड़ाव रहेगा, भारत से प्रॉपर्टी भी प्राप्त करेंगे, पैसा भी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अन्य दूसरे एडवांस या डेवलप कंट्रीज में भी जाने की, क्योंकि इंडिया तो डेवलप हो ही रहा है, डेवलप कंट्री है, इसलिए इंडिया को मैं कम नहीं मानूंगा। इंडिया के अलावा अच्छी डेवलप, जो वेल डेवलप कंपनी है, यूरोप की हो गई, यूएस की हो गई, वहाँ पे भी इनका कनेक्शन आना जाना चलते रहेगा, जो इनको फ़ायदे करा के, इनको बेनिफिट करा के आगे ले जाते रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी, यहाँ पे भी आप रेक्टेंगल्स देखेंगे, यहाँ पे चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। रेक्टेंगल्स की लेडर, सॉरी चेन नहीं, लेडर बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी चीज़ वही है, एक रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, एक रेखा ये जो आ रही है, यहाँ से ये आती हुई रेखा है, सेम उनका रिपीटेशन आपको मिलता जुलता लेफ्ट हैंड में भी दिखाई देता है। इसका मतलब जो संभावनाएं इनको ईश्वर ने प्रदान की, उसी के तरह से ये कार्य करते हुए अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, आगे जाएंगे। और अच्छी संभावना, जीवन का सर्वश्रेष्ठ पीरियड यदि आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो ये, इसको यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो ये वाला पीरियड जो है लगभग 47-48 की एज के बाद से आगे का पीरियड जो है वो लगभग 60-62 का पीरियड, गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। इस एज में, ओल्डर एज में जाने के बाद में गोल्डन पीरियड आना, इसका मतलब पहले का पीरियड खराब है ऐसा नहीं है। पहले का पीरियड जो भी अच्छा रहेगा उसमें 4 चांद लगने वाला, जीवन में अच्छा ही दर्जा रहने वाला है।
लाइफस्टाइल हमेशा अच्छी रहेगी, लग्जूरियस रहेगी। ओल्ड एज में जाने के बाद में उसमें और बढ़ोतरी और बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केतु का क्षेत्र में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल की संभावना बन रही है, जिसके कारण में ओल्ड एज बुढ़ापा शानदार रहेगा, जानदार रहेगा, लग्जूरी से भरपूर रहेगा। जीवन वैसे तो अच्छा लग्जूरियस है, कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक प्रोग्रेसिव, प्रॉस्परस और एक सफल हाथ यहाँ पे बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने बताई हैं इसके बारे में, और जिन एजेस में मैंने बताया है सफलता रुकावट तो कम है, लेकिन फिर भी ये रुकावट के 2 पॉइंट बताना रह गए हैं यहाँ पे। 40 की एज, 45 की एज, 48 की एज, 51 की एज, 55 की एज, 58 की एज ओल्डर एज में जो है, और यहाँ पे एक देखेंगे तो 35 की एज। इन एजेस में किसी जो रनिंग एजेस, ये जो एजेस बोलिए, इन रनिंग एजेस में बड़े फाइनेंशियल निर्णय लेने से बचना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, अदरवाइज पैसे का नुकसान होने का खतरा यहाँ पे बनता है। तो इन एजेस में लो प्रोफाइल रहे, इसका मतलब कोई खर्चा नहीं करना है, आवश्यक जो चीज़ है वो तो करना ही है। अगर आवश्यकता किसी बड़े खर्चे की आई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको फिर जांच परख के उसकी यूटिलिटी, उसकी सूटेबिलिटी को चेक करने के बाद यदि करेंगे तो आपको नुकसान की स्थितियाँ नहीं बनेंगी, फायदे की स्थितियाँ बनती है। अदरवाइज मोटा मोटी तौर पे जो एजेस मैंने बताई है इसमें थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो निश्चित तौर पे संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं, नुकसान को टाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, हाथ में चूँकि काफ़ी संभावना है और बिजनेस की संभावना है, तो उस हिसाब से अपने जीवन में, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें। चूँकि ये छोटी है इसलिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसी पे कार्य करेंगे और सफलता के साथ में हमेशा उच्च शिखर की तरफ बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।